तो हेलो बच्चों, तो हम लोग बहुत ही बेहतरीन सीरीज़ को स्टार्ट कर चुके हैं बच्चों। जैसा कि आप लोग को पता है बच्चों, ये बच्चों 6th क्लास का एनसीईआरटी को, ज्योग्राफी को बच्चों ट्रांसलेट किया जा रहा है। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, 6 से लेकर 12 तक को पढ़ेंगे। इसी तरीके से बच्चों जितने भी अदर बुक है, जैसे हमारा हो गया हिस्ट्री, हो गया इकोनॉमिक्स, हो गया ठीक है बच्चों, साइंस हो गया, इसी तरीके से बच्चों पॉलिटिकल साइंस हो गया। तो इस तरीके से क्या करेंगे, हम ट्रांसलेट करेंगे और उसको समझने की कोशिश भी करेंगे। तो ये उन बच्चों के लिए होने वाला है जो बच्चे अपने हिंदी मीडियम को इंग्लिश मीडियम में शिफ्ट करना चाहते हैं। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। द सोलर सिस्टम, द सोलर सिस्टम, the sun, 8 planets, satellites and some other celestial bodies known as asteroids and meteoroids. The sun, 8 planets, जितने भी 8 planets हैं, और सैटेलाइट्स। सैटेलाइट्स किसे कहते हैं बच्चों? तो सैटेलाइट के बारे में हम सब समझते हैं बच्चों। सैटेलाइट जो होता है, सैटेलाइट वो प्लैनेट का क्या होता है, चारों तरफ चक्कर लगाता है। प्लैनेट का क्या करता है, चारों तरफ चक्कर लगाता है, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं, सैटेलाइट कहते हैं, ठीक है। हमारा मून हमारा क्या हो गया बच्चों, एक सैटेलाइट हो गया। सैटेलाइट बच्चों हमारे प्लैनेट में, यानी अर्थ, हमारे प्लैनेट का नाम क्या है, अर्थ। तो एक हमारे अर्थ पर, यानी हमारा जो प्लैनेट है अर्थ, उस प्लैनेट पर सिर्फ एक सैटेलाइट है, ठीक है बच्चों। इसी तरीके से 8 प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में। तो उन सोलर सिस्टम में जो 8 प्लैनेट है, उनमें से कई के पास एक भी सैटेलाइट नहीं है, और किसी किसी के पास एक से ज़्यादा भी सैटेलाइट है, ठीक है बच्चों। तो प्लैनेट और सैटेलाइट का एक और ख़ासियत क्या है बच्चों, प्रॉपर्टीज़ क्या है, ये बच्चों सन के लाइट से क्या होता है, ये चमकता है, ब्राइट होता है, ठीक है। इसका अपना कोई ब्राइट अपना रोशनी नहीं होता है ना, ना ही इसका अपना कोई हीट होता है ना। एंड सम अदर सेलेस्टियल बॉडीज़, सेलेस्टियल बॉडीज़ किसे कहते हैं, और कुछ दूसरे सेलेस्टियल बॉडीज़ यानी ये और ये सारा का सारा क्या हमारा सेलेस्टियल बॉडीज़ है। उसके हिसाब और बताया जा रहा है कि इनके अलावा और भी बहुत सारे सेलेस्टियल बॉडीज़ है यूनिवर्स में, स्पेस में। तो सेलेस्टियल बॉडीज़ बच्चों मैं बताया था कि सेलेस्टियल बॉडीज़ हम जो कुछ भी आसमान में नाइट स्काई में देखते हैं चमकता हुआ, उसे हम क्या कहते हैं, सेलेस्टियल बॉडीज़ कहते हैं, ठीक है। नोन एज एस्टेरॉइड्स एंड मेटेरॉइड्स। एस्टेरॉइड्स भी और मेटेरॉइड्स, ये सब मिलकर क्या बनाता है, हमारा सोलर सिस्टम बनाता है, ठीक है। इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में जान लेते हैं। जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस हैव रिंग्स। बच्चों मैं चाहता हूँ कि आप लोग जितने भी एनसीईआरटी में ये सब बॉक्स आएंगे, उसको हम क्या करेंगे, एक नई वीडियो में या शॉर्ट वीडियो के माध्यम से क्या कर दिया जाएगा, समझा दिया जाएगा, ठीक है, या इसका अलग से एक वीडियो बना दिया जाएगा। तो फिलहाल हम लोग इसको स्किप करते हैं और आगे की ओर चलते हैं। एस्टेरॉइड एंड मेटेरॉइड्स मिलकर क्या बनाता है बच्चों, हमारा फॉर्म्स का मतलब बनाता है द सोलर सिस्टम बनाता है, ठीक है बच्चों। वी ऑफ्टेन कॉल इट अ सोलर फैमिली विद द सन एज इट्स हेड। वी ऑफ्टेन कॉल इट, हम अक्सर पुकारते हैं उसको, यानी सोलर सिस्टम को, है ना, इट अ सोलर फैमिली पुकारते, ठीक है। द सन विद द सन एज इट्स हेड, है ना, जिनमें क्या है, सन जो है एज अ इट्स उसका हेड है,
है ना, सोलर फैमिली का सन क्या है, हेड। ठीक है बच्चों, ये इस बॉक्स को हम सब बाद में डन करेंगे सेपरेट वीडियो में। आइए अब हम आगे को चलते हैं। द सन इज़ इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। सन जो है बच्चों सेंटर में है ऑफ द सोलर सिस्टम के। ठीक है, इट इज़ ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस। इट जो है बच्चों ये सोलर सिस्टम के लिए आ रहा है, ये सन के लिए आ रहा है। तो सन के लिए यहाँ पर सन का बात हो रहा है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, ये सन के लिए ये इट आ रहा है। ठीक है, तो इट इज़ ह्यूज, वो काफ़ी बड़ा है, एंड मेड अप ऑफ, अब बना है, मेड अप का मतलब बना है, ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस, है ना। काफ़ी एक्सट्रीम का मतलब काफ़ी गर्म गैसों से। ठीक है, काफ़ी गर्म गैसों से क्या है, सन बना है। इट प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड्स द सोलर सिस्टम। अब वो जो काफ़ी गर्म हीट से जो बना है, तो आप देखिएगा बच्चों, जब किसी कहीं पर बच्चों आग लगा हुआ होगा, वहाँ पर अगर आप वहाँ पर जाएंगे, या अगर तावा गर्म रहेगा, या आयरन का बात ले लेते हैं, आयरन, अगर आयरन क्या हो बच्चों, हीट, बहुत ज़्यादा हीट हो, तो अगर हम उस पर रखेंगे हम हाथ, तो क्या होगा, वो उस पर ये क्या करेगा, हीट के कारण क्या हो जाएगा, हमारा हाथ चिपक जाएगा, हमारा हाथ क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा, है ना, वो बांध लेगा, बाइंड्स कर लेगा। तो इसी तरीके से क्या होता है बच्चों, सन क्या करता है, हमारे जितने भी 8 प्लैनेट होते हैं उसको बांधे हुए रहते हैं, है ना। ये लाइन क्या कह रहा है, इट प्रोवाइड, वो प्रदान करता है ना, वो प्रदान करता है पुलिंग फोर्स, है ना। पुलिंग फोर्स का मतलब जो खींचता हो, है ना। जैसे ये ऊंचा है, इधर क्या है, ये नीचा कर दिए, तो क्या हो गया, पुल कर रहा है, क्या कर रहा है, ग्रेविटी क्या कर रहा है, इसको पुल कर रहा है। तो इसी तरीके से क्या करता है, हमारा जो सन है बच्चों, वो 8 प्लैनेट को पुल करता है, उसमें मेटेरॉइड्स भी है और एस्ट्रॉइड्स भी है, उन सभी को क्या करता है बच्चों, सैटेलाइट को भी क्या करता है, पुलिंग फोर्स करता है। किसकी वजह से हो रहा है पुलिंग फोर्स, तो हॉट गैस की वजह से, काफ़ी, है ना। डेट बाइंड्स, जो बांधता है, द सोलर सिस्टम को बांधे रखता है। ठीक है, इसलिए ये हमारा जो अर्थ है, और भी जितने भी जुपिटर है, अभी हम सब आगे पढ़ेंगे, मरकरी है, वेनस है, नेपच्यून है, तो वो सब क्या होता है बच्चों, अपने पाथ में क्या होगा, वो चक्कर लगाता है ना, रिवोल्यूशन करता रहता है। ठीक है, वो अब जैसे हमारा अर्थ चारों तरफ क्या है, सन का चक्कर लगा रहा है, तो वो कभी उधर भी तो जा सकता है और कहीं पर भी जा सकता है, तो वो कहीं क्यों नहीं जा पाता है, उससे कौन बांधा हुआ है, तो है ना। तो अब हमको क्लियर हो गया कि उसको कौन पकड़ा हुआ, उसको कौन बांधा हुआ है, तो हमारा क्या होता है, सन क्या करता है, बांधा हुआ होता है। ठीक है, किसकी वजह से, एक्सट्रीमली, है ना, हॉट गैसेस की वजह से क्या होता है बच्चों, वो पुलिंग फोर्स उसमें क्या होता है, आ जाता है, जिसकी वजह से वो हमारे सोलर सिस्टम को बांधा हुआ है। द सन इज़ द अल्टीमेट, है ना, मात्र एक सोर्स ऑफ हीट, एक मात्र हीट का क्या है, सोर्स है, एंड लाइट का सोर्स है, फॉर द सोलर सिस्टम, इंटायर सोलर सिस्टम, है ना। हमारे सोलर सिस्टम के बारे में तो हम पढ़ लिए हैं ऊपर में कि सोलर सिस्टम किसे कहते हैं। तो जो एकमात्र अल्टीमेट सोर्स है हीट का और लाइट का, है ना, फॉर आवर सोलर सिस्टम, हमारे सोलर सिस्टम का। ठीक है, बट दैट ट्रिमेंडस हीट इज़ नॉट फेल्ड सो मच, काफ़ी, सो मच का मतलब काफ़ी, बहुत, है ना, ज़्यादा फील नहीं होता है। अब जैसे आग के पास हम गए तो क्या होगा, आग हमको क्या कर देगा, जला देगा। अगर हम आग के बहुत ज़्यादा नज़दीक चले जाएंगे तो आग क्या होगा, हमको जला देगा। तो इसी तरीके से हीट हमारा क्या है, आग क्या कर रहा है, हीट दे रहा है। तो इसी तरीके से हमारा सन भी क्या है बच्चों, हीट देता है। तो वो उतना हीट नहीं देता है जिससे हम क्या हो सके, जल सके, बर्न हो सके। ठीक है, तो काफ़ी फेल्ट नहीं होता है, उसका हीट जो है ज़्यादा फेल्ट नहीं होता, महसूस नहीं होता है बाय अस। ठीक है बच्चों,
तो ट्रेमेंडस जो हीट होता है तो हमको काफ़ी महसूस नहीं होता है भैया, बिकॉज डिस्पाइट बीइंग आवर नियरेस्ट स्टार, क्योंकि डिस्पाइट बीइंग आवर नियरेस्ट स्टार, है ना, यानी हमारे सबसे नज़दीक स्टार होने के बावजूद भी, है ना, इसका ट्रांसलेट क्या होगा, हमारे नियरेस्ट का मतलब सबसे नज़दीक तारा स्टार होने के बावजूद ठीक है, इट इज़ फार वो, है ना, इट इज़ फार अवे, दूर है, काफ़ी दूर है, फ्रॉम अस, हमसे, है ना, फ्रॉम अस, हमसे, ठीक है। द सन इज़ अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। जो सन जो है बच्चों वो 150 मिलियन किलोमीटर अवे है ना, 150 मिलियन किलोमीटर अवे का मतलब दूर है, फ्रॉम द अर्थ, हमारे अर्थ से, ठीक है बच्चों, हमारे अर्थ से इतना किलोमीटर दूर है। तो सन के बारे में हम लोग, प्लैनेट्स, देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियो में भी कि हमारा क्या है, हमारे सोलर सिस्टम में बच्चों 8 प्लैनेट्स है ना, इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन, है ना। सन से, जैसे यहाँ पर हम मान लेते हैं यहाँ पर सन है, तो सन से, है ना, ऑर्डर में क्या है, उसका डिस्टेंस को रखा गया है यहाँ पर। दे आर, वो है मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ये सन से क्या है, सन से क्रम में लगा हुआ है, उसी ऑर्डर को दिखा रहा है, ठीक है। पहले सन के नज़दीक में हमारा मरकरी है, उसके बाद वेनस है बच्चों, अर्थ है, उसके बाद मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून है, ठीक है। आइए इसको हम लोग पिक्चर में देखते हैं। जैसे बच्चों हमारा सन, ये हमारा क्या है बच्चों, सन है, ठीक है। सन के जस्ट क्या है, मरकरी है, ठीक है। उसके बाद बच्चों वेनस है, उसके बाद हमारा अर्थ है प्यारा, है ना। तो हमारा अर्थ कितने नंबर पे बच्चों, 3rd नंबर पर, ये याद रखिएगा। और सबसे नज़दीक क्या है, मरकरी है, ठीक है। फिर 4th नंबर पर हमारा मार्स है, और उसके बीच में क्या है, एक बेल्ट है जिसको एस्टेरॉइड्स बेल्ट कहा जाता है, ठीक है। ये छोटे छोटे डैब्रिज यानी छोटे छोटे पत्थरों से बना हुआ होता है, उसे हम कहते हैं, ठीक है, एस्टेरॉइड बेल्ट्स है। ये किसके बीच में एस्टेरॉइड बेल्ट्स, तो बच्चों एस्टेरॉइड बेल्ट्स मार्स और जुपिटर के बीच में, ये भी याद रखिएगा। ये जुपिटर हमारा हो गया, उसके बाद हमारा हो गया सैटर्न, उसके बाद हमारा हो गया यूरेनस एंड नेपच्यून। हमारा नेपच्यून सबसे लास्ट में हो गया, ये हमारा क्या हो गया बच्चों, नेपच्यून हो गया। तो ये हमारा क्या है बच्चों, इसको याद कैसे किया जाए, तो इस किताब में हमको वो तरीका बताया हुआ है कि किस तरीके से इसको याद किया जाए। तो माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स, याद कीजिए, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। तो क्या होगा, माई से मरकरी, है ना, वेनस, इसी तरह अर्थ, तो है ना, क्या हो जाएगा हमारा मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड एन से नेपच्यून। तो ये आप याद कर लीजिएगा, तो आपको क्या हो जाएगा, प्लेनेट का नाम याद करना आपके लिए इजी हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो आइए अब हम लोग आगे की ओर देखते हैं। ऑल द 8 प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम, है ना, सारे के सारे 8 प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम के, है ना, सोलर सिस्टम के जब ऑफ आता है तो पहले इधर का ट्रांसलेट करते तब इसका ट्रांसलेट करते, ठीक है। तो सारे के सारे 8 प्लैनेट्स, है ना, सोलर सिस्टम के मूव करता है यानी घूमता है अराउंड चारों तरफ द सन के, इन फिक्स्ड पाथ, है ना, फिक्स्ड पाथ में, फिक्स्ड रास्ता में, है ना। अब कोई भी घूमने जाएगा, जैसे हम घूमने गए तो हम हवा पे तो नहीं घूमेंगे, है ना,
तो वो उसका कोई ना कोई तो पाथ होगा ही। तो इसी तरीके से वो भी है ना, हमारा जो ऑर्बिट है वो तो हवा में घूमता है, पर इमेजिनरी उसके लिए हम क्या करते हैं, पाथ यूज़ करते हैं। ठीक है, दिस पाथ्स आर एलोंगेटेड। ये पाथ्स क्या होता है बच्चों, कैसा होता है, तो एलोंगेटेड होता है। एलोंगेटेड का मतलब बच्चों हम देखा है। तो आइए बच्चों एलोंगेटेड के बारे में देखते हैं। ये तो हमारा सर्कल हो गया, ये हमारा क्या हो गया, एक सर्कल हो गया, नॉट करेक्ट, पर दिस इज अ सर्कल। बट बच्चों एलोंगेटेड किसे कहते हैं, हमारा जो जितने भी 8 प्लैनेट है वो जो सन का चक्कर लगाते हैं वो एलोंगेटेड मैनर में पाथ पर चक्कर लगाते हैं। तो ये क्या हो गया, हमारा एलोंगेटेड पाथ हो गया। क्या हो गया बच्चों, ये एलोंगेटेड पाथ हो गया, है ना, इसी को एलोंगेटेड बोलते हैं, है ना। ये पाथ हमारा क्या हो गया, एलोंगेटेड हो गया। ठीक है, नॉट एस्पेयर, है ना, ये क्या हो गया, हमारा एलोंगेटेड हो गया। ये हमारा सर्कल हो गया। तो सर्कल की तरफ मूवमेंट नहीं करते हैं, जैसे हमारा ये बीच में सन है, ये हमारा क्या है, सन हमारा हो गया। ठीक है, तो मान लेते ये हमारा अर्थ है। ठीक है, ये हमारा अर्थ है। अर्थ ऐसे भी दूर से देखने पर क्या लगता है, स्पेस पर देखने पर ब्लू प्लैनेट लगता है। क्यों लगता है, क्योंकि वाटर से ये चारों तरफ से घिरा हुआ है, इसलिए हम अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। तो ये क्या हो गया, हमारा ब्लू प्लैनेट हो गया, यानी अर्थ हो गया। तो ये क्या करेगा, सर्कल मैनर में नहीं घूम रहा है, इसका एक क्या हो गया, इमेजिनरी पाथ हो गया। एक्चुअल पाथ नहीं होता है, ये क्या होता है, इमेजिन किया होता है, कल्पना किया हुआ होता है ना। इसी पाथ पर क्या होता है, ये घूमता रहता है। ऐसे पाथ को क्या कहते हैं, हम एलोंगेटेड कहते हैं। ठीक है बच्चों, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे की ओर चलते। दे आर कॉल्ड ऑर्बिट्स, है ना। ऐसे पाथ को हम क्या कहते हैं बच्चों, ऑर्बिट्स कहते हैं। ठीक है, मरकरी इज़ नियरेस्ट टू द सन। मरकरी हमारा क्या है, नियरेस्ट है टू द सन। आइए देख लेते हैं बच्चों, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ये सन है और सबसे नियरेस्ट क्या है, ये पहला इस है ना, एलोंगेटेड पाथ है। तो ये सबसे पहला क्या आ रहा है बच्चों, मरकरी आ रहा है। उसके बाद क्या आ रहा है बच्चों, है ना, वेनस आ रहा। तो मरकरी हमारा, तो मरकरी क्या है बच्चों, मरकरी इज़ नियरेस्ट, सबसे नज़दीक, है ना, नज़दीक है टू द सन, सन के। इट टेक्स, ये लेता है ओनली अबाउट 88 डेज टू कंप्लीट वन राउंड अलॉन्ग इट्स ऑर्बिट, अलॉन्ग इट्स ऑर्बिट। ये जो है ये लेता है सिर्फ अबाउट लगभग 88 डेज लेता है टू कंप्लीट करता है, करने के लिए वन राउंड, एक राउंड कंप्लीट करने के लिए कितना डे लगता है इसको, 88 डेज लगता है अलॉन्ग इट्स ऑर्बिट, है ना, अपने ऑर्बिट के, है ना, अपने ऑर्बिट के। ठीक है, हाँ बच्चों, वेनस इज़ कंसिडर, और वेनस को माना जाता है, कंसिडर का मतलब बच्चा होता है मानना। वेनस को माना जाता है एज अर्थ्स ट्विन, अर्थ का जुड़वा, बिकॉज इट्स साइज एंड शेप आर वेरी मच सिमिलर टू डैट ऑफ द अर्थ। क्योंकि वेनस का जो बच्चों साइज़ होता है और शेप होता है वो अर्थ की क्या होता है, सिमिलर होता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, ट्विन, अर्थ्स ट्विन कहते हैं वेनस को। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। भाई बच्चों प्लैनेट के बारे में कुछ एडिशनल बात को जान लेते हैं। टिल रिसेंटली अगस्त 26, 2006, यानी हाल ही अगस्त 2006 तक प्लूटो वॉज ऑल्सो कंसिडर अ प्लैनेट। प्लूटो को एक प्लैनेट माना जाता था भी, है ना, ऑल्सो का मतलब भी, है ना, एक प्लैनेट माना जाता था। हाउएवर, मगर इन अ मीटिंग ऑफ द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, है ना, एक मीटिंग हुआ इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, अ डिसीजन वॉज टेकन, जिसमें डिसीजन लिया गया डैट प्लूटो लाइक अदर सेलेस्टियल बॉडी ऑब्जेक्ट, प्लूटो जैसे जितने भी अदर सेलेस्टियल बॉडीज़ है, ऑब्जेक्ट है या बॉडीज़ भी कह सकते हैं, है ना, जैसे हमारा हो गया
सिरस 2003, UB 313 डिस्कवर्ड, जिसे डिस्कवर किया गया है इन रिसेंट पास्ट, है ना, फिर है ना, रिसेंट का मतलब हाल ही, पास्ट में, मे बी कॉल्ड ड्वार्फ प्लैनेट, इसे माना जा रहा है, इसे कहा जा रहा है क्या, ड्वार्फ प्लैनेट कहा जा रहा है। क्यों इसे ड्वार्फ प्लैनेट कहा जा रहा है? तो बच्चों आइए इसके बारे में मैं बता देता हूँ कुछ अलग से बात, इसमें यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है 6th क्लास में, क्योंकि ये बच्चों साइंटिस्ट जो प्लैनेट है हमारा, वो जो उसका जो प्रॉपर्टीज़ है वो फुलफिल नहीं कर पा रहा था, है ना, प्लूटो लाइक सेरस एंड यूबी, तो ये सब फुलफिल नहीं कर पा रहा था प्लैनेट का जो हमारा प्रॉपर्टीज़ था। जैसे प्लैनेट क्या होता है, अपने ही पाथ पर क्या होता है, चक्कर लगाता है ना, और दूसरे के पाथ से होकर गुजरता नहीं है ना, वो सिर्फ अपने पाथ पर यानी ऑर्बिट पर ही क्या होता है, घूमता रहता है। ठीक है, तो एक प्लैनेट का ये खासियत है। पर ये प्लूटो जो है, जिसे हम ड्वार्फ प्लैनेट भी कहते हैं, ये अपने प्लैनेट पर, ये अपने ऑर्बिट पर भी चक्कर लगाता था और कहीं और भी दूसरी जगह जाकर चक्कर लगाता था, जिसकी वजह से क्या होता था, इसे कंसीडर किया गया ड्वार्फ प्लैनेट। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही, फिर बच्चों कल मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। ठीक है बच्चों।